हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे का वीडियो देखने से पहले हेडफोन ज़रूर लगा लें। आज की कहानी भेजी है नोएडा से राहुल ने। आगे की कहानी राहुल की ज़ुबान से। मेरी उम्र 30 साल है। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी कोई 15-16 साल। फैमिली में मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन थी जो मुझसे 2 साल छोटी है। मेरे पापा की सरकारी नौकरी है, तो इन दिनों हम सरकारी स्टाफ क्वार्टर्स में ही रहा करते थे। पापा का प्रमोशन हुआ तो पापा को बड़ा फ्लैट अलॉट हो गया उसी कॉलोनी में। हम नए फ्लैट में चले गए। मैं बहुत खुश था ये सोच के कि अब हम बड़े घर में जा रहे हैं, तो अब मैं अपना एक अलग रूम ले लूंगा। कुछ दिनों में हमने वहां शिफ्ट कर लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों जिस दिन से हम उस घर में गए थे, मुझे उस घर में एक अजीब सी मायूसी महसूस होती थी। हमारे घर में चहल पहल भी रहती थी पूरा दिन, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों एक अलग सी मनहूसियत और सन्नाटा सा था उस घर में। ऐसा लगता था मानो कि इस घर में कुछ बहुत ही गलत हुआ है। मेरी आदत थी रात में लेट सोने की। हमारा केबल वाला रात में नई फिल्में लगाता था, तो मैं वही देखता रहता था अपने कमरे में पूरी रात। पापा, मम्मी और बहन दूसरे कमरे में जल्दी ही सो जाते थे। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था। फिर एक रात मैं अपने कमरे में बेड पर लेटकर मूवी देख रहा था कि अचानक मुझे अपने कमरे के बाहर से कोई आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद मम्मी उठी होंगी टॉयलेट जाने के लिए। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, टीवी की आवाज़ ज़रूर थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन फिर 4-5 मिनट बाद फिर से कोई आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। बिल्कुल ऐसी आवाज़। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी। बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। मेरा रोंग रोंग खड़ा हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस वक्त। ऐसा नहीं था कि आवाज़ लगातार आ रही थी। 4-5 सेकंड के लिए आती, फिर बंद हो जाती, फिर 3-4 मिनट के बाद फिर से। जैसे कोई औरत भारी पायल पहनकर चल रही हो, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा कि अभी दिल छाती से निकलकर मेरे मुंह में आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर ख्याल आया कि साथ वाले कमरे में मम्मी पापा सो रहे हैं तो उनको जगाता हूं, लेकिन उनके कमरे में जाने के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ता, और बाहर तो वो आवाज़ आए जा रही थी। आखिर में हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर निकला, अचानक फिर से वही आवाज़। इस बार आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी, मानो कोई नई नवेली दुल्हन चल रही हो। लेकिन सिर्फ आवाज़ आ रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ आवाज़, बिल्कुल क्लियर आवाज़। मैं जल्दी से मम्मी पापा के कमरे में पहुंचा और उनको जल्दी से उठाया। पापा इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते, और वैसे भी उस टाइम सब नींद में थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बातों पे। फिर मैं मम्मी पापा के रूम में ही सो गया। फिर 3-4 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात अचानक फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ी। बिल्कुल वही आवाज़, जैसे कोई पायल बज रही हो। आवाज़ हर रोज़ नहीं आती थी, ना ही कभी कुछ दिखाई देता था। सिर्फ आवाज़। धीरे धीरे मुझे भी आदत से पड़ गई। कोई फिक्स टाइम भी नहीं था आवाज़ सुनाई देने का। कभी रात के 10 बजे, कभी 10:30, कभी 11, कभी 12। किसी भी टाइम आवाज़ आती थी। लेकिन एक बात पक्की थी कि वो आवाज़ आती ज़रूर थी। वो मेरा वहम नहीं था। आवाज़ सुन के मैं बहुत डर जाता था, लेकिन फिर भी उस घर में हमारा कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। हम करीब 10 महीने रहे थे उस घर में। इस बीच हमने कुछ नया सामान भी खरीदा। सब नॉर्मल ही रहा। फिर करीब 10 महीने बाद पापा को दूसरा फ्लैट मिल गया और हम वहां शिफ्ट हो गए। उस पुराने फ्लैट में जो हमारी जगह लोग आए थे, वो हमारे जानने वाले ही थे, क्योंकि एक ही स्टाफ के थे सब। उनका लड़का भी मेरा अच्छा दोस्त था, और उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर आए और हमसे पूछा
कि क्या आपको उस घर में कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी क्या? बस ये बात सुन के मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा वहम नहीं था। उन अंकल ने बताया कि उनको उस घर में आवाजें सुनाई देती हैं घुंघरू की, और उनकी पूरी फैमिली ने वो आवाज सुनी थी। तब जाकर मम्मी पापा को यकीन आया कि मैं झूठ नहीं बोलता था। फिर उन लोगों ने अपने घर में पूजा वगैरह करवाई। किसी से शायद कुछ पूछा भी था कि क्या दिक्कत है घर में, तो पता चला कि उस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 आत्माएं रहती थी। आज इस बात को 13-14 साल हो चुके हैं। अब मैं भी काफी बड़ा हो चुका हूं। मुझे नहीं पता कि उस घर में अब भी वो आवाज आती है या नहीं, लेकिन सच बताऊं तो आज भी उन आवाजों के बारे में सोचते ही दिल में एक अजीब सा डर आ जाता है। शुक्र है अभी हम जिस घर में हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है।